हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों आप लोग बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी वीडियो लेक्चर क्लास 11th के मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको आप अच्छी तरीके से देख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 11th के जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट का भी सेट हमारा चल रहा है। आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अभी से आप अपना बेस मजबूत करोगे इस टाइम में, क्योंकि अभी आप लोग घर पर ही हैं, तो आप लोग क्लास 11th काफ़ी अच्छा कवर हो जाएगा। और आने वाले जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए भी आप लोगों का बेस अभी तैयार हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने 1.1, 1.2, 1.3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 पर आ रहे हैं। और एक्सरसाइज नंबर 1.4 पर आने से पहले हर एक्सरसाइज की तरह इसमें भी हम पहले इसके कंसेप्ट वगैरह समझेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि चैप्टर फर्स्ट में कंसेप्ट कंटेंट काफ़ी सारी चीज़ें पहले हमें वो क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1.4 चालू करेंगे। और उससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जितना ज़्यादा करोगे उतना हम लोग अप्रिशिएट होंगे। आप जब भी वीडियो देखते हो तो उसमें कमेंट अपना जरूर लिखें, अपना नाम जरूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग चालू करते हैं। तो मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार, जहां आपके प्यारे और ब्यूटीफुल चैनल कुमार प्रवीण, जहां पे आप लोगों का वेलकम। आइए स्टूडेंट्स, 1.4 आपको जैसे कि दिख रहा होगा बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आखिरकार ये होता क्या है हम समझेंगे पहले। अभी तक हमने सेट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। अब उन्हीं सब चीज़ों को यदि डायग्राम के थ्रू, उन्हीं सब चीज़ों को यदि हम डायग्राम के थ्रू समझें तो उस डायग्राम को ही हम वेन डायग्राम कहते हैं। मेरी बात समझना, अभी तक हम जो भी चीज़ें पढ़ते थे उसको हम सेट, सबसेट, कई सारे हम चीज़ें हमने पढ़ा, एम्प्टी सेट वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हमने डेफिनेशन मैंने आपको बताया। लेकिन अगर उसको मैं बिलोंग्स टू वाला, अगर उन सभी चीज़ों को मैं डायग्राम के थ्रू बताऊं तो वो आपका क्या कहलाएगा, वेन डायग्राम। ठीक है, डायग्राम के थ्रू इसमें पढ़ना है अपन को। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कंसेप्ट क्या होता है। वेन डायग्राम कौन थे, एक इंग्लिश लॉजिकिस्ट थे, लॉजिकल रीजनिंग, वो लोग लॉजिक दिया करते थे। तो उनका नाम था जॉन वेन। क्या नाम था, जॉन वेन। उन्हीं के नाम पर उन्होंने वो लॉजिक वगैरह कुछ दिया करते थे, रीजनिंग, जैसे आप लोग रीजनिंग पढ़ते हो तो उसी में वेन डायग्राम के भी क्वेश्चन आते थे, तो उन्होंने ये सबसे पहले दिया था। ठीक है, आइए क्या होता है, जैसे मैंने देखो डायग्राम बनाता हूँ मैं कोई सेट लिख देता हूँ, मैं आपको देख लीजिएगा। ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने कोई सेट लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए ये हमने कोई सेट लिख दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आप लोग देखिएगा मैंने इसमें कुछ काउंटिंग लिख देता हूँ 1, कुछ इस तरीके से कहीं भी मैं कुछ पॉइंट वगैरह डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, आप ये एग्जाम्पल बुक में भी आप लोग देख सकते हो कहीं भी। ठीक है, ये मैंने कोई डायग्राम बनाया है, आपको इसमें दिख रहा होगा कि 1 से 10 तक मैंने इसमें काउंटिंग जो थी उसमें इसको डिनोट किया है। ठीक है, आपको ये रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहा होगा। ठीक है, रेक्टेंगल, इसको मैंने यू से डिनोट किया और इस सर्किल वाले को मैंने ए से डिनोट किया। ठीक है, इसको मैं यू नाम दे देता हूँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब समझिए मेरी बात को, क्या समझाना चाह रहा है। यू एक सेट है, ठीक है, जिसमें 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स है, तो मैंने उसको एक रेक्टेंगल में शो किया है। अभी मैंने सर्कल या कर्व कोई ऐसा शेप नहीं बनाया, लेकिन अब मेरे पास एक सेट आ गया। मान लो किसी ने सेट ये दे दिया 2 4 6 8 10, ठीक है, ये आ गया। अब मैंने इसको क्या किया, देखिए आप लोग, मैंने इसको क्या किया, सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। ये सर्कल में मैंने, इस सर्कल के अंदर ये नंबर्स आ गए, तो क्या हुआ, यू के अंदर ए कोई सेट आ रहा है, यू के अंदर कोई ए सेट है। ठीक है, जैसे किसी ने हमसे बोला 5 7 9 बी कोई सेट बनाओ, 5 इसके अंदर आप रिप्रेजेंट करिए, शो करिए 5 7 9, तो हम क्या कर देंगे, उसको किसी तरीके से हमने ठीक है ये कर दिया। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये जो अलग अलग शेप दिए जा रहे हैं ये अपने आप के एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने वेन डायग्राम को समझ गया है। होप यू क्या है, यूनिवर्सल सेट, जो इन सभी का क्या है कि यूनिवर्सल सेट, जिसमें सब कई सारे सेट एग्जिस्ट करते हो, बहुत सारे सेट बिलोंग करते हो। ठीक है, ये इन सभी का यूनिवर्सल सेट है, और जिसको हमने रेक्टेंगल शो किया। अंदर जो भी सेट होते हैं उसको हम यूजुअली सर्किल से या कर्व शेप से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका वेन डायग्राम कंसेप्ट था।
आइए स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने आपको समझा उसको मैंने खुद डायग्राम भी लिख दिया है, आप देख सकते हो। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स के जो भी रिलेशनशिप होते हैं आपस में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यदि हम डायग्राम की हेल्प लेते हैं तो उसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। किसने दिया? वेन डायग्राम आर नेम आफ्टर इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन। जॉन वेन थे इंग्लिश लॉजिशियन, ठीक है, उन्होंने ही सबसे पहले वेन डायग्राम वेन नाम दिया। वेन डायग्राम जो नाम दिया वो जॉन वेन इंग्लिश लॉजिशियन थे, उन्होंने ही दिया। ठीक है, क्या होता है इस डायग्राम में वो भी समझ लेते हैं। दिस डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड क्लोज्ड कर्व यूजुअली सर्कल। इस डायग्राम में हम रेक्टेंगल और क्लोज कर्व सर्कल, यूजुअली कर्व में सर्कल जो नहीं प्रॉपर आपका सर्कल ही बने, आप कर्व से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, सर्कल जैसा। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय ए रेक्टेंगल, जिसमें यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एंड सब सेट को हम सर्कल या क्लोज कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दे रखा है, आप देख सकते हो यू एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें सभी एलिमेंट्स है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 पूरा यू में कंप्लीट किया। अभी आप सर्कल ना देखिए, अभी यू में 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो यू एक क्या यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर आपको एक तो ए सेट दिख रहा है, एक आपको बी सेट दिख रहा है, ठीक है, 2 सेट आपको दिख रहा होगा ए और बी। ए क्या है? 2। ए के अंदर क्या है? ए के अंदर ये पूरा आ रहा है 2 4 6 8 10, समझ रहे हो, ए के अंदर आ रहा है, तो 1 2 4 6 6 8 10 जो क्या है यू का सबसेट है, ये भी एक सबसेट है। ए के अंदर भी बी आ रहा है, बी के क्या है एलिमेंट्स 4 और 6 जो सबसेट है, मतलब बी ए का सबसेट है, समझ गए ना, बी क्या ए का सबसेट है। इस तरीके से हमने डायग्राम के थ्रू इन रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से मैंने आपको इसको विथ लैंग्वेज बताया। आप राइट करना चाहो तो राइट भी कर सकते हो। इसके अलावा हम अगले कंसेप्ट पे आते हैं। आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का यूनियन ऑफ सेट्स। नया टॉपिक है, समझिएगा ध्यान से, आराम से, अच्छी तरीके से, बहुत सिंपल टॉपिक है, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? आपके पास मान लो कोई 2 सेट है, चलो मैं 2 सेट, एक ए सेट लिया 2 4 6 8, ये मैंने कोई सेट लिया 2 4 6 8, ठीक है, और एक मैंने कोई बी सेट लिया, कोई मैं एग्जांपल ले लेता हूँ बी सेट का 6 8 10 12। अब क्या होता है यूनियन, वो समझिएगा। 2 सेट लिए मैंने, अब इन 2 सेटों में यूनियन मीन्स जो ए और बी का एक ऐसा कॉमन सेट, कॉमन तो खैर नहीं बोलेंगे, ए और बी का एक ऐसा सेट बनेगा यूनियन सेट जिसमें ए और बी के दोनों एलिमेंट्स आ रहे हो। ध्यान रखिएगा, रिपीट कोई सा एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। आइए कौन कौन से हैं, देखिए, एक तो 2 4 6 8 10 12। अब मैंने जो ये आपका बनाया है अभी 2 4 सभी एलिमेंट्स आ गए ना ए और बी के, कंप्लीट सभी एलिमेंट्स आ चुके हैं। आप देख सकते हो इसमें ए और बी के कंप्लीट हमारे सभी एलिमेंट्स आ चुके हैं, तो ये कहलाएगा ए यूनियन बी। इसको डिनोट कैसे करते हैं वो भी देखिएगा, ए यूनियन बी, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी। मतलब जो यूनियन का साइन होता है वो आपका यू जो होता है, लाइक दिस, इंग्लिश का अल्फाबेटिकल ऑर्डर यू, ये आपका यूनियन का साइन है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये मैंने जो बनाया है यू, ये यूनियन का साइन है, ए यूनियन बी, ठीक है। और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई मैंने वोवेल लिया, एक सेट लिया, एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, ए, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है। अब किसी ने बोला इसका यूनियन सेट क्या होगा, देखिए, ए यूनियन बी क्या होगा, मैंने बोला सभी एलिमेंट्स लेना है, कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए, तो क्या हुआ, ए ई आई ओ यू, ये इसका ए यूनियन बी सेट हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल सी कंसेप्ट था। अब आपको डेफिनेशन बता देता हूँ इसकी। आइए स्टूडेंट्स, यूनियन ऑफ सेट की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। द यूनियन ऑफ ए एंड बी, द यूनियन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, सेट, कोई ए और बी सेट है, ठीक है, मेरी बात समझिएगा, कोई ए और बी आपके पास सेट है विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन एनी वंस। देखो यूनियन क्या होता है, कोई ए और बी कोई 2 सेट है, ठीक है, तो ए के जो भी एलिमेंट्स है, यहाँ देखा एलिमेंट्स ऑफ ए एंड एलिमेंट्स ऑफ बी,
ठीक है, एंड द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, और ए और बी में जो एलिमेंट्स आ रहे हो उनका कॉमन एक बार ही लिखे तो वो सब यूनियन कहलाते हैं। मेरी बात समझे ना, ठीक है। द सिंबल क्या होता है इसका, ये सिंबल मैंने आपको बताया, इज यूज्ड टू डिनोट द यूनियन। सिंबॉलिकली वे राइट ए यूनियन बी एंड यूजली रीड्स, कैसे पढ़ेंगे, मान लो ऐसे लिखा हुआ आ जाए, उसको पढ़ेंगे कैसे, ए यूनियन बी, ठीक है। अब इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। आपको कोई एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है, उसमें समझिएगा मेरी बात, अब ए और बी एलिमेंट्स, मेरी बात समझे ना, ये कोई ए कुछ एलिमेंट्स है और बी कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से, ए यूनियन बी मतलब ये कॉमन एलिमेंट्स तो एक बार ही काउंट होंगे, इसके जो एलिमेंट्स कंप्लीट, जो मैं इसको कलर कर देता हूँ मैं, ये आपका क्या होगा इसका, ये मैंने इसको कलर कर दिया है, तो आप देख सकते हो ये आपका ए, ये जो पोर्शन है ये ए यूनियन बी कहलाएगा। इसमें ए और बी दोनों एलिमेंट्स आपके इंक्लूड हो जाएंगे, समझे, इसमें ए और बी दोनों ही एलिमेंट्स इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है, ए यूनियन बी। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पे और है x बिलोंग्स टू, यहाँ x जो है वो a को भी बिलोंग कर रहा है या b को भी बिलोंग, दोनों को बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से आपको मैंने यूनियन सेट की डेफिनेशन और उसके कुछ कंसेप्ट को बताया। इसके अलावा इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी होती है, उनको भी हम जान लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। यूनियन जब हम सॉल्व करते हैं तो उसको कुछ प्रॉपर्टीज है, समझते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज, ए यूनियन बी हमेशा बी यूनियन ए के बराबर रहता है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। आइए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कोई आपका एक ए एलिमेंट्स है, आइए एक सेट है 2 4 6 8, ठीक है, समझिए मेरी बात। एंड दोस्तों देखिए अगला सेट आपका है 6 8 10 12। तो बच्चों हम देखते हैं ए और बी दो सेट आपको दिया गया है, ए और बी सेट आपको दिया गया। जब इसको हम इसका यूनियन निकालते हैं हम लोग, तो क्या होगा एक्चुअली में, अब यूनियन में क्या होता है, ए यूनियन बी निकालेंगे जब इसका हम, तो क्या आएगा देखिएगा, 2 4 6 8 10 12, ये इसका ए यूनियन बी बोलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कोई हमसे बोले इसका बी यूनियन ए निकालिए, तो भी वही आएगा बी यूनियन ए, ये भी आपका 2 4 6 8 10 12, क्योंकि यूनियन में होता ही क्या है, ए और बी दोनों के एलिमेंट, दोनों सेटों के एलिमेंट्स आने चाहिए और दोनों का कॉमन एलिमेंट्स वंस टाइम आना चाहिए, ये उसका यूनियन होता है। इसका मतलब ए यूनियन बी और बी यूनियन क्या होंगे हमारे, इक्वल रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। आइए सेकेंड लॉ पर आते हैं हम लोग, क्या दिया गया है, ए यूनियन, आइए इसको भी हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए ए यूनियन बी सी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आपस में बराबर रहेंगे। आइए एक सी ले लेते हैं हम लोग, कोई क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे मैंने ले लिया 2, सॉरी कुछ एलिमेंट्स हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये भी 6 8 14 16 18। आइए अब देखिए आप, पहले मैं ए यूनियन बी बनाता हूँ, तो ए यूनियन बी कुछ इस तरीके से आपका बनेगा 2 4 6 8 10 12, ओके। अब ये आपसे ऐसे बोल रहा है इसका और यूनियन सी बनाइए, क्या होगा, ए यूनियन बी, ठीक है। इसके जो ये जो सेट है, ये एक सेट है, इसका यूनियन सी के साथ क्या होगा देखिएगा, मतलब इसका और इसका, देखिए इन दोनों का देखना है आपको, मैं समझ रहे हो आप मेरी बात, इसको और इसको देखना है, इसका यूनियन बनाना है। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो 2 4 6 8 10 12 14 16 18। क्या आप मेरी बात से सहमत हो, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब इन दोनों का यूनियन बनाना है, तो इन दोनों के सभी एलिमेंट्स और कॉमन एलिमेंट्स वंस टाइम हमने लिए, ये यूनियन बनाए। आइए अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं, ए, ठीक है। सबसे पहले हम बी यूनियन सी बनाते हैं, सबसे पहले बच्चों हम बी यूनियन सी बनाते हैं। इसका दूसरा पहलू हम देखते हैं, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या होगा, देखिए बी यूनियन सी होगा बच्चों यहाँ पर 6 8 10 12 14 16 18, ये हमारा बी यूनियन सी हो गया। अब
इसको ए के साथ यूनियन बनाना है, यानी ए जो है ना आपका, ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, यानी ए लीजिए आप और ये वाला लीजिए, इन दोनों का यूनियन बनाना है। आइए दोनों का यूनियन बनाते हैं हम लोग। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 देख सकते हो आप। अब कंपेयर करिए ये वाला और ये वाला, क्या सेम है क्या? ये वाला और ये दोनों क्या आपस में बराबर हैं? तो आपको क्लियर दिख रहा होगा दोनों ही आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं। तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ प्रॉपर्टीज के मिले। आप चाहो तो एग्जांपल को, वीडियो को पॉज करके राइट भी कर सकते हो यदि आपको एक्सप्लेनेशन समझना हो तो, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आगे दिया गया, आगे भी हम एक्सप्लेनेशन समझते हैं हम लोग। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज आपको लर्न भी होनी चाहिए और मालूम भी होनी। कई बार क्या क्वेश्चंस के बीच में इनकी हमें ज़रूरत महसूस हो जाती है। अगला ए यूनियन 5। अब देखिए ए कोई आपका एलिमेंट्स 2 4 6 8, ठीक है। और 5 तो नल सेट होता है। 5 क्या होता है? नल सेट, वॉइड सेट बोलते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है, मतलब बिल्कुल खाली, कुछ है ही नहीं इसमें हमारा, ठीक है। अब इसका यूनियन क्या बनेगा? तो यूनियन ए और दोनों के एलिमेंट्स, तो क्या बनेगा इसका? तो पूरा का पूरा ए ही आ जाए, 2 4 6 8 यही आ गया। तो ये किसके बराबर हुआ? ए के बराबर हुआ ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब ए यूनियन 5 या नल सेट जो ए के बराबर रहेगा, ये है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स या 5 इज द आइडेंटिटी ऑफ यू, ठीक है, यूनियन। इस तरीके से आपका हुआ, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए इसका यूनियन। नेक्स्ट ए यूनियन ए बराबर ए। आइए ए कोई एलिमेंट्स है 2 4 6 8, ठीक है। अब इसका ए के साथ ही यूनियन क्या हो जाएगा? सेम, दोनों सेट ए है तो ए यूनियन ए ही होता है हमेशा। खुद का भी यूनियन तो वही बनाएगा ना, खुद का भी उसका यूनियन सेम मान लो ए है, ये कह रहा है खुद का ही तो यूनियन बना, तो इस खुद का यूनियन क्या बनेगा? यही बनेगा 2 4 6 8, यानी ये ए के बराबर रहेगा, ठीक है, समझ गए। आइए लॉ, इसको बोलते हैं इनडिसअपॉइंटमेंट लॉ, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ यूनिवर्सल, यू फॉर यहाँ पर यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल यूनियन ए। अब यूनिवर्सल जो होता है, ये अभी आपको मैंने स्टार्टिंग जब आपको यूनियन बताया तभी मैंने समझा दिया। यूनिवर्सल सेट, अब जैसे यूनिवर्सल सेट मैंने कोई बनाया, ठीक है, स्टूडेंट्स राइट करना चाहो तो आप लोग राइट कर सकते हो। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आइए यूनिवर्सल सेट को समझते हैं हम लोग। यूनिवर्सल सेट जैसे आपको दे रखा है, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मैंने एक सेट बनाया है नेचुरल नंबर का। और ए देखिए क्या होगा 2 4 6 8, ये मैंने कोई इवन नंबर का सेट बना लिया है। अब इसका यूनियन क्या होगा? यूनियन क्या होगा? यूनिवर्सल सेट का यूनियन जो बनाएंगे हम, देखिए इसका तो यही बनेगा 1 2 3 4 5 कंप्लीट। दोनों के एलिमेंट्स लेना, कॉमन एलिमेंट्स एक बार लेना है, ठीक है। तो मतलब यूनिवर्सल सेट के बारे, ये यू यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है, थोड़ा सा यूनिवर्सल सेट का यू तो पूरा यू ऐसा रहता है और यूनियन का साइन थोड़ा सा इस तरीके से हाँ फैला हुआ रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सा आप लोग बुक में गहराई से देख सकते हो, इसे लॉ ऑफ यूनिवर्सल बोलते हैं। तो ये आपके 5 लॉ थे स्टूडेंट्स। अब हम अगले लॉ पर आते हैं। इसका एक और रूल दिया गया है, इंटरसेक्शन ऑफ लॉ। आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है? यूनियन सेट अभी हमने पढ़ा, उसका थोड़ा सा उनका अपोजिट है। कैसे अपोजिट है वो समझिएगा। कोई मैंने सेट लिया, आपको देख सकते हो आप लोग 2, कोई सा भी सेट ले सकते हैं, ये नहीं कि मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ तो आप ये लीजिए। और बी मैंने कोई लिया 6 8, ठीक है स्टूडेंट्स, या और भी ले सकते हो उसमें चाहो तो, ये नहीं कि लिमिटेड लिए मैंने, कहीं आप कहोगे 10 12, ठीक है। अब इंटरसेक्शंस ऑफ सेट क्या होता है? एक तो पहले तो मैं इसका साइन बता दूं। इसका साइन जस्ट इसका उसका था यूनियन का यू टाइप में था, इसका हमारा इस टाइप में है, ठीक है, उल्टा यू अब बोलना चाहो तो। आइए अब इसका इंटरसेक्शन क्या होगा देखिएगा। हमें इन दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट्स लेना है ओनली स्टूडेंट्स। क्या कॉमन एलिमेंट? अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है मेरे को, ओनली 6 और 8 इनका कॉमन एलिमेंट्स दिख रहा है। तो इसका इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी का क्या होगा 6 8, समझे। तो मतलब इसको हम क्या, इसका नाम एक और क्या है कॉमन, कॉमन भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। कॉमन ऑफ सेट, इसका सिंबल हमारा ये होता है, ठीक है।
और ये हमने एग्जाम्पल दे दिए, मतलब दोनों सेटों का जो कॉमन हो वो हम लेंगे, दोनों सेटों का जो कॉमन हो हम उसको लेंगे। और भी यदि मैं बुक में आपको एग्जाम्पल देखूं तो खैर स्टूडेंट्स यही एग्जाम्पल होगा, सबकी एक ही बात है। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब मैं इसकी लैंग्वेज आपको बता देता हूँ। आइए स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, कोई दो सेट का ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। द सेट ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, ध्यान रखने की बात है, बोथ आ गया यानी ए और बी दोनों को बिलोंग करते हो, यानी उसके एलिमेंट्स ए और बी दोनों को बिलोंग्स करते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका सिंबल क्या होता है, ये मैंने आपको बताया उल्टा यू की तरह होता है लगभग, है ना। इट्स यूज्ड टू डिनोट द इंटरसेक्शन को डिनोट करता है। सिंबॉलिकली वी राइट, अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। वहां पर क्या आया था, और याद है आपको, आप देखना वहां पर क्या आया और, लेकिन यहां पर क्या आ गया एंड। वहां पर ए से भी बिलोंग कर सकता है एक्स के एलिमेंट्स, बी से भी बिलोंग कर सकता है, लेकिन यहां पर एक्स के जो एलिमेंट्स है ए और बी दोनों को, वहां और था यहां पर एंड आ गया है, अंतर है। इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। कोई ए यूनिवर्सल सेट है और ए और बी दोनों का कॉमन एलिमेंट्स क्या होगा, देखो ये हमारा सर्कल है पूरा, ओके, और ये हमारा ये वाला सर्कल, ये कोई सेट है ये। अब इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स क्या है, ये जो मैं आपको कलर वाला पार्ट कर रहा हूं ये इसका कॉमन एलिमेंट्स कहलाएगा, यानी ये इसका क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको डिनोट ए इंटरसेक्शन। एक बार देखिएगा मैं कैसे लिख देता हूँ इसको, ये किसको शो कर, ये जो भरा हुआ पार्ट है ये ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट करेगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, एग्जांपल समझ गए। हमें ए और बी दोनों का हम लोग कॉमन ले रहे हैं, जो बनेगा वो उसका इंटरसेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको आप लोग राइट भी करिए और हम नेक्स्ट पर टॉपिक पर आते हैं। आइए स्टूडेंट्स, एक और हमारा टॉपिक है इसमें डिसजॉइंट सेट। क्या होता है, कई बार क्या होता है ए और बी दो सेट ऐसे, उनमें मान लो कोई एलिमेंट्स कॉमन ही नहीं आ रहा हो, ठीक है, ना यूनियन सेट बन रहा है ना उसका इंटरसेक्शन सेट बन रहा है, तो क्या होगा, देखिए इफ ए एंड बी आर टू सेट, जैसे मान लिया ए मैंने कोई सेट मान लिया 2 4 6 8 और बी मैंने कोई सेट मान लिया 1 3 5 7, उसके दोनों के एलिमेंट्स है। अब आपको क्या इनमें कोई कॉमन आ रहा है, क्या इनमें कोई कॉमन आ रहा है क्या, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इसका ए यूनियन बी क्या होगा, 5 यानी नल, कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। तो ऐसे सेट को हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं आ रहा हो उसको हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ठीक है, आपको मैंने बता दिया इफ देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट बिकॉज देयर आर नो एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू ए एंड बी। ठीक है, इसको वेन डायग्राम समझिएगा। देखिए ए सेट अलग है, बी आपका अलग है, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, कोई भी आपस में पार्ट टच नहीं हो रहे, इस तरीके से ये हमारा डिसजॉइंट सेट हुआ स्टूडेंट्स। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं यूनियन सेट की। आप लोग चाहो तो इसको राइट भी कर सकते हो, लेकिन राइट करोगे तो अच्छा रहेगा, कंसेप्ट जरूर लिखें आप लोग पूरा। आइए स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉपर्टीज हम इंटरसेक्शन की देखते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी दिया गया जो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर रहेगा। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई आपको ए सेट दिया गया है 2 4 6 8, ठीक है, बी भी कोई सेट दिया गया है 6 8 10 12। अब इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा, कॉमन क्या आ रहा है एलिमेंट्स 6 और 8, चाहे आप बी इंटरसेक्शन ए निकालिए तो भी वही इसका आंसर आएगा 6 और 8। ठीक है, समझ गए, दोनों आपस में बराबर रहेंगे, तो ये कम्यूटेटिव लॉ कहलाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। आप लोग इसको राइट करना चाहो राइट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। आइए अब हम सेकंड प्रॉपर्टीज को समझते हैं। सी भी कोई मैंने एक एलिमेंट्स ले लिया मैंने 10 12 14 16। आइए पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है स्टूडेंट्स, हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपको पता है 6 और 8। फिर ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन थी, इन दोनों में से इंटरसेक्शन निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में से क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, आई होप, मेरे को तो ऐसा लग रहा है शायद कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये हो गया आपका 5 डिसजॉइंट सेट हो गया ये। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। देखो ए तो है हमारे पास, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। क्या आएगा 10 12। ठीक है,
अब ए और बी का इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए और इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का निकालते हैं हम लोग। क्या इन दोनों में से कोई कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से कुछ नहीं आ रहा है, 5। इस तरीके से ये और ये आपस में बराबर है एसोसिएटिव लॉ से, ठीक है। ये लॉ का नाम है। नेक्स्ट, हाँ आप लोग चाहो तो राइट भी कर सकते हो। आइए अब जैसे फाई इंटरसेक्शन ए हो, चलो हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, मान लो फाई हमारे पास कोई सेट है, फाई मीन्स नल सेट, वॉइड सेट, जहाँ के नल है वो खाली है। अब देखिए, अब इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, तो इसका इंटरसेक्शन फाई होगा, कुछ आ ही नहीं रहा कॉमन, ठीक है। और यूनिवर्सल का आपको पता है, यूनिवर्सल में मान लो, यूनिवर्सल में क्या होगा, जैसे लिखा मैंने 1 2 3 4 5 6 और मैंने एक सेट लिखा 2 4, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? ओनली 2 4, जो किसके बराबर है स्टूडेंट्स? किसके बराबर है? ए के बराबर है ना, ठीक है। लॉ ऑफ फाई एंड ये आपके दोनों हो गए। ऐसे ही आपका ए इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन खुद ही इंटरसेक्शन ए होगा, ठीक है। ऐसे ही फिफ्थ लॉ दिया गया है, तो इन सबको आप खुद भी ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हो। तो ये आपकी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन दिए गए हैं, तो काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स है, आप लोग समझ सकते हो और समझने की कोशिश करके इसको क्वेश्चनों को भी हम करेंगे। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट, एक लास्ट टॉपिक है, फिर इसका एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी। चालू, द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इन द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। डिफरेंस मीन्स क्या होता है? किसी दो के बीच में उनका अंतर क्या है। जैसे आपके पास 10 रुपये है, मेरे पास 6 रुपये, तो हमारा अंतर क्या है? 4 रुपीज़ का, ठीक है। तो वही कह रहा है डिफरेंस, दो सेटों के बीच में डिफरेंस निकालना है। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। एक सेट दिया गया 1 2 3 4 5 6, एक सेट दिया गया 2 4 6 8, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? जैसे मैंने मेरे को निकालना a माइनस बी, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, गलतियां हो जाती है। a माइनस बी निकालना है। a में जो भी एलिमेंट्स है, a सेट में जो भी एलिमेंट्स, उसमें से b सेट के एलिमेंट्स को आप रिमूव कर दीजिए। समझिएगा, a माइनस बी का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? समझिएगा, a माइनस बी का मतलब क्या हुआ? a माइनस बी, इसका मतलब a के एलिमेंट्स हैं, ए सेट के एलिमेंट्स, उसमें से बी के एलिमेंट्स को हटा दीजिए, तो क्या बचेगा आपका? देखिए 1 3 5, तो आप देख पा रहे हो 2 4 6 8, तो हमारे पास एक तो 4 हटेगा और एक 6 हटेगा, ठीक है, और आपका 2 हटेगा, 2 4 6 हट गया, बचा क्या? 1 3 5, ये ए माइनस बी कहलाएगा। इसके दूसरी तरफ आप देखें तो आपका बी माइनस ए क्या होगा? बी माइनस ए देखिए, बी क्या है? 2 4 6 8 और ए है आपका 1 2 3 4 5 6। अब बी में से ए हटाना है, तो बी के एलिमेंट्स में से आपको ए वाले एलिमेंट्स हटाना है। तो ए वाले कौन कौन से इसमें दिखे? तो आपको ए वाले एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं 2 4 6, एक तो 2 है, एक 4 है, 6 है। ए के एलिमेंट्स हटा दिए, जो रिमेन बचा वो आपका बी का एलिमेंट्स कहलाएगा, यानी 8। एक इसका मतलब एक रिलेशन हमारे बीच निकल के आया है कि रिलेशन क्या निकला है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल बी माइनस ए। ये हमारे बीच का एक रिलेशन भी निकल गया है, ठीक है। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ए और बी, ठीक है, ए और बी है, डायग्राम के थ्रू, वेन डायग्राम के थ्रू समझिएगा। ए सेट बी सेट ओवरलैप कर रहे हैं, मैंने ए वाले में से बी को कंप्लीट हटा दिया है, तो बचा ए, ये आपका ए माइनस बी। दूसरा देखिए, एक ए है एक बी है, ठीक है। अब ये आपका मान लो ये आपका ए सेट है और ये आपका बी है, ठीक है। अब ये जो ग्रीन कलर में पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या सिर्फ ए है ओनली, बी इसमें से रिमूव है, तो ये ए माइनस बी। व्हाइट वाला पार्ट देखिए, बी है, इसमें से ए और कॉमन दोनों ही हट चुके हैं, तो b माइनस ए होगा। और ये जो ब्लैक शेडेड आपको पोर्शन दिख रहा है, ये है इन दोनों का इंटरसेक्शन, मींस कॉमन सेट का, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b हुआ। आई होप स्टूडेंट्स मैंने काफ़ी अच्छा आप लोगों को समझाने की कोशिश करी होगी। इसके टॉपिक और कंसेप्ट काफ़ी लंबे थे, काफ़ी लंबा वीडियो बन चुका, लेकिन एक बात ये कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, इससे आपको एक्सरसाइज काफ़ी आसान हो जाएगी, जैसे और एक्सरसाइजों को हम आसानी से कर लेते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आज का आपका टॉपिक था। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टॉपिकों को अच्छी तरीके से समझने की
की कोशिश करें, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।